बजाते रहेंगे तो बात कैसे होगी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा, नए साथियों को कुछ पल्ले पड़ा? मेरी मीटिंग में ऐसे रहता है और बार बार आते हैं तो कुछ चीजें समझ में आ जाती है, राइट? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं पलवल से हूँ और पिछले 5 साल से फरीदाबाद रहता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले एक मोबाइल की शॉप में चलाता था। हालांकि मैं पढ़ाई भी करता था कि एमबीबीएस बनना है मेरे को। पिताजी आर्मी से रिटायर हैं, मेडिकल पेंशन रिटायर हुए थे तो वर्कशॉप लगाई थी। 19 वर्कर थे, लाखों रुपए की इनकम थी। मैं लुधियाना पंजाब पढ़ता था और अचानक एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हुई, वर्कशॉप बंद हो गई तो ये एमबीबीएस नहीं बना। बहुत सारे काम किए और लास्ट में मोबाइल की शॉप। सुबह 7 बजे दुकान खुलती थी, 11 बजे बंद होती थी, 16 घंटे। उसी दौरान एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आया, मिस्टर नरेश कुमार। एक बार जोरदार तालियां चाहिए। तालियां मेरे से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते तो ये मैं आपसे नहीं आता भाई साहब। और जब आपसे कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी आपको आरसीएम का प्लान दिखाए तो समझ में आ जाता है क्या? हेलो, आपसे कम उम्र का बंदा आपको आरसीएम का प्लान दिखाए तो समझ में आ जाता है क्या? ईगो आ जाता है, तू समझाएगा हमें। हेलो, और वो मुझे 5 फीट 6 फीट दूर से प्लान दिया करते थे। ऐसा क्यों था? वो मेरे नजदीक आगे प्लान नहीं दिया करते थे। वो बताएगा ऐसा क्यों था? सुनील शर्मा ताइक्वांडो को प्लेयर है, इसके पैर चलते हैं, दूर तक मार सकता है, काउंटर के बाहर भी मार सकता है। तो उसे पता था कि इसे दूर से प्लान देगा तो उससे आगे भी मारेगा। हेलो, लगातार 60 दिन शाम को 5 बजे उस आदमी का आना होता था और एक गाना चलता था। आरसीएम कर लो ना भाई साहब, आरसीएम भाई साहब सुनो तो सही। क्या होता है आरसीएम में? बोला राशन लाना होता है। मैंने कहा राशन कैंटीन से आता है, हमारे आर्मी कैंटीन, सीएससी कैंटीन का कार्ड बना। वो पापा मुझे पता नहीं है। नहीं, वहां से पैसे नहीं आते, यहाँ से पैसे आते। मैंने कहा हमारी पैसे हम ही दे देते हो। शुरू में आज पढ़ देवा करा था भाई और फिर जैसा बहुत। और ये कंसेप्ट समझ में आया तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भाभी मोबाइल की दुकान नहीं चला सकती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चला सकती। बोला अगर आरसीएम ने नेटवर्क बना दिया, तुम रहो ना रहो, तुम्हारे परिवार को किसी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला अगर ये सच है तो मैं जिंदगी लगा सकता हूँ। 24 छोड़, 48 छोड़, 76 छोड़, जिंदगी लगा सकता हूँ मैं। बोला ये सच है पर आप सुनते कहाँ हो? मैंने कहा आज सुनूंगा। उसने प्लान दिखाया, मेरे समझ आ गया। उसने सीडी सुनाई, सीडी में कुछ चीजें मुझे समझ में आई। फिर मैं एक सेमिनार में गया। सेमिनार में बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी लाखों रुपए कमा रहे थे। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा छठी फेल आ रही, 3.5 लाख रुपए महीना। हेलो, कश्मीर मेहरा जी जो रामकिशन सर के सीनियर रहे, उनके एक सेमिनार में होटल जाने का मौका मिला। उन्होंने बोला छठी फेल कश्मीर मेहरा, जिसको साइन करने नहीं आते। ऑटोग्राफ लेते थे हम उनसे तो कश्मीर लिखते थे, वो बहुत देर लगती थी, रे बना के नहीं करते थे। तो ऑटोग्राफ तो लेता था पर मैं अपने आप से बोलता था छठी फेल के ऑटोग्राफ ले रहा था। 3.5 लाख रुपए महीना, डूब मरना चाहिए सुनील। उसी दिन ठान लिया था जब ये 3.5 पे जा सकते हैं तू 60 पे क्यों नहीं जा सकता? यस। हेलो, और इस काम को करना शुरू किया, तेजी से करना शुरू किया, अपना दिमाग लगाने शुरू किया। अपना दिमाग लगाते हैं ना सब। आज से नहीं तो है, जोड़ नहीं तो है, मैं जोड़ दूंगा। और मैं इतना लगती रहा कि जिन लोगों को मैंने बताया मुझसे कोई ना नहीं करता था। क्यों नहीं करता था बताओ? मेरी गुडविल बहुत अच्छी थी। लोगों को लगता था कि ये बता रहा है ना तो इसने बहुत ठोक बजा के किया होगा। ऐसा टेढ़ा आदमी आपसे नहीं आ सकता। यस। और करते करते 8 महीने में बिजनेस गया 40,000। मुझे लगा 6 महीने में आ जानी चाहिए थी, 8 महीने में 40,000। ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? और वो एक ऐसा समय था जब बिजनेस मेरे हाथ से छूट रहा था। छूटता है यार, अब नहीं हो पाएगा। उसी समय मैंने कश्मीर मेहरा जी को फोन लगा दिया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है, ये बिजनेस नहीं बढ़ रहा। उन्होंने बोला तुम्हारी टीम में लीडर कितने हैं? मैंने कहा लीडर 20-22 है, सब रेस में है। उनका अगला सवाल था प्लान कितने लोग दिखाते हैं? मैंने कहा प्लान वो तो मैं ही दिखाता हूँ।
बोले तुम देखा तो 40,000 का आता है। जिस दिन उन 20 लोगों को तैयार कर दिया और प्लान उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, उसी दिन देखो टूटेगा। मैंने कहा आपसे सब बंद, 30 लोगों को बंद किया कमरे में, उनको क्या बनाया, प्लान शोर बनाया, और अगले 6 महीने में मैं अकेला नहीं 9 अल्टेसीवर बने थे एक झटके में। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जो काम आप कर सकते हैं अगर आपकी टीम ने करना शुरू कर दिया तो आपकी पावर बढ़ जाएगी। ये सुनो, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, काम करते रहते हैं, तैयार नहीं करते। कुछ लोग तैयारी करते रहते हैं, नए नहीं पैदा करते। दोनों काम साथ साथ चलते हैं। ये सुनो, कुछ लोग बोलते हैं साइकिल चलाऊंगा, पेडल नहीं मारूंगा, पेडल मारूंगा आगे नहीं देखूंगा, क्या होगा? दोनों काम साथ साथ करने पड़ेंगे, आगे भी देखना पड़ेगा। और यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं। ये सुनो, उसके बाद मेरा सामना, मेरी मुलाकात करवाई गई मिस्टर रामकिशन जी। सर के बारे में बताया गया, मैनेजर है, बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा मामला है, बहुत पैसे वाले हैं, भाई साहब बात ही नहीं करते किसी से। मैं डरते डरते सर के पास गया था, पर जब सर के साथ रहने का मौका मिला तो मैं बोला यार इनकी तो एडुकेशन गलत कर रखी है। इतना जेन्युइन कोई व्यक्तित्व है और जो सिखाने को तैयार है, तो मैंने सर के पैर छू के ये बोला था, आई एम टोटली सरेंडर। हेलो, आप जो जो बोलोगे अगर ना करूं तो दीवार में चिनवा लेना, अगर मेरे मुंह से उठ निकल जाए, पर आई वांट सक्सेस, मुझे कामयाबी चाहिए चाहिए। सर ने बोला एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं अलग मूड से उतर आऊंगा हमारे सीट में, क्योंकि मैंने लोगों को सुना था इस बिजनेस में लोग कामयाब नहीं होते, और मैंने कहा मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। हेलो, तो सर ने प्लानिंग की, जैसे जैसे बताया, मेरी बहुत परीक्षाएं ली हैं सर। इन्हें पता है पूरी रात नाइट ट्रेनिंग करके आया, सुबह बोला 6 बजे वहां मिलना चाहिए। मेरी आंखें लाल और मैं वहां खड़ा था प्रेस में, गाड़ी में थे, बोलते तू पास हो गया। मैंने कहा अच्छा, अब तक परीक्षा ही चल रही है। सर ने कई बार बोला सुनील इतने साल हो गए मुझे मेरे जैसा नहीं मिला, तो मेरे अंदर आग लग जाती थी कि जिंदगी लगाए बैठा सुनील, इनको दिखाई नहीं देता। अभी कहते मेरे जैसा नहीं मिला, पर मैंने कसम खाई थी एक दिन बुलवा लूंगा मेरे जैसा मिला है। हेलो, यस। और मैंने कसम खाई थी आपकी टाइगर टीम का अगर कोई टॉप लीडर होगा, कोई बेस्ट स्टूडेंट होगा तो मैं हूंगा। हेलो, यस। कुछ चीजें ठाननी पड़ती हैं माय डियर, क्या आप ठान सकते हैं? यस। क्या आप अपने कोच के बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हैं? यस। यही है, कोच बोलेगा किताब ले। हेलो सर, कामयाबी बहुत सस्ती है मैडम, 200 रुपए में कामयाबी मिल रही है। मैंने 200 किताबें पढ़ी, 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। हेलो, 500 पढ़ लूंगा 5 लाख पे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे किताबों का गणित समझ में आ चुका है। आप चेक करना कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी किताबें पढ़ी हैं। हेलो, अगर कोई पीएचडी करे बैठा है तो उसको लगभग 2 लाख रुपए महीने आने चाहिए थे, तो पीएचडी वाला चपरासी की लाइन में खड़ा होता है, या मैं चपरासी बनवा दो। हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा? और यहाँ प्रूवन है, जिस आदमी ने नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें पढ़ी, एक सिंगल आदमी बता दो 10 किताबें पढ़ के अगर 10,000 बना हो, ओपन चैलेंज, क्योंकि ये माइंड प्रोग्रामिंग करती है, ये इंस्टॉल हो जाती है अमीरी इसके माध्यम से, इसके माध्यम से। बाकी चीजों का बहाना बना सकते हो, लाइट नहीं थी, ये नहीं था। ये मुझे एक लड़के का फोन आया, कहता सर 3 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर फूट गया है, इसलिए हम 3 दिन से किताब ना पढ़ पाए। उसे क्या पता था किससे बात कर रहा है। मैंने बोला सही में? बोला हाँ। मैंने कहा तेरा आईएएस का एग्जाम हो तब तो? बोला सर मोमबत्ती जला के पढ़ते। मैंने कहा यहाँ भी जला के पढ़ते। हेलो, यस। आईएएस से बड़ी चीज है, आईएएस तुम्हारी बच्चों को ट्रांसफर नहीं है, पर ये लड़की तुम्हारे बच्चों को ट्रांसफर है। धरती पे बैठ के जो आसमान देखता है, पंखों को ढोल जमाना उड़ान देखता है माय डियर। तुम्हारे एक्सक्यूज, तुम्हारे बहाने, कोई चीज किसी को समझ में आने वाली नहीं है। तुम्हारे रोने से कोई तुम्हारे मन से समझ नहीं आएगा। काम करना पड़ेगा, यस नो? और काम के बदले क्या मिलता है? पैसा। कितना? 40,000 लोगों की टीम है। कितनी? 40,000। अगले 5 साल में 40,000 ही रहेंगे।
कितने हो जाएंगे? 40 लाख। 4 लाख कौन करो? 4 करोड़ लोग। अब तो बाढ़ आनी शुरू। अब तो ऐसे लोग आ रहे हैं जो मैं कल्पना नहीं कर सकता मेरी टीम में है। हेलो, बड़े बड़े डॉक्टर जिनकी मेडिसिन की फैक्ट्रियां हैं वो टीम में वर्ल्ड अचीवर है। डॉक्टर जयेंद्र नागर 3 पीढ़ियों से हॉस्पिटल चला रहे हैं लोग। बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियों वाले लोग डायरी पेन लेके बैठते हैं। सर बताइए, मैं हिल जाता हूँ, मैं क्या बताऊंगा इनको? हेलो, जब उन्हें आरसीएम की जरूरत है तो मुझे और आपको जरूरत नहीं है? नहीं है जो? किसको है? नए लोग बैठे, नए कितने लोग हैं? नए हो? आज ही पैदा हुए लगता है कई लोग। हेलो, जब से पैदा हुआ तब से नहा रहे, कितने में से चेक करना नहीं आया ना? और ऐसे कितने दिन को आ रहे हैं? अगलबंद कौन है? साबुन से नहा रहे हो, कुछ और कर रहे हो? अच्छा, आरसीएम का साबुन ऐसे ऐसे लगाते हैं और दूसरे वाला ऐसे 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 लगता है। वो भी इससे पैसा आता है, उससे जाता है। कौन से साबुन से नहाना चाहिए? नहाएंगे नहीं तो 35 करोड़ बन गए तो पैसा बाजार कौन रखेगा? लूट लिया तो कईयों की मानसिकता सेट है। ज्यादा पैसा आ जाए तो लोग मांगने आ जाएंगे, अरे आ जाए तो दे दियो, क्या दिक्कत है? हेलो, 2013 पहली बार बाहर आया था, कितने लोग मिले थे पता है? कितने? 1 पीयूसी वाला 2 को पकड़ के लाए थे। कितने हो गए? 3। और वहां पहुंचने में मुझे टाइम कितना लगता था? सुबह 4:30 बजे ट्रेन पकड़ के और 11 बज जाते थे। कितने घंटे हो गए? और वापस जाने में कितने घंटे थे? और कितने लोगों से मिलके जाता था? और आज मैं नाम तो इससे ज्यादा लोग बैठते हैं। हेलो, ये किसकी पावर है? पावर ऑफ नेटवर्क। ये तो चलेगा ही। मैं नहीं था जब भी चल रहा था, आप नहीं थे, आप नहीं रहोगे तब भी चलेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसका काम है चलना। यस। मई में पहला चेक आया था 1627 रुपए का। कितने महीने काम किया था? 5। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ट्रांसफर हुए थे 1627 रुपए। शादीशुदा बच्चों का 2027 में घर चल जाएगा। ये भी क्या बोलती होगी? या तो हमें छोड़ दो, या मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा रुको। बोला अच्छी वाली दुकान चल रही थी, तुम्हारे दिमाग खराब था तुम्हारा? रुक जाओ। अगले महीने 2478, उससे अगले महीने 5300, फिर 5100, फिर 5900, फिर 11000, फिर 27000। हेलो, मैडम को कुछ समझ में आया होगा या नहीं? 27000 रुपए हमारा मूड खराब कर दिया कि हम दुकान से लाख रुपए कमाते थे। तुम पागल हो क्या? मैंने बोला ले, आज से छोड़ दिया, तू जा कमाने जा। बोला हम वो नहीं कह रहे। और क्या कह रहे हैं बताओ? ना तुम जाओ, हम छोड़ेंगे, जाओ। बोले नहीं हम वो नहीं कहना। क्या कह रहे बताओ? अगले साल टेक्निकल बना 27000 से 57,000 गया सीधा ही। उससे अगले स्टार पर बना 72,000 पे चला गया। एमराल्ड बना 1,13,000 और स्टार एमराल्ड बना 1,75,000 रुपए। और अभी करंट की इनकम 2 लाख रुपए महीना आती है। मैडम को समझ में आता होगा या नहीं? हेलो, हर करवा चौथ पे 1 से 1.5 लाख रुपए का गोल्ड उसके गले में टांग लेता है सुनील। हेलो, आई लव यू बोलेंगी पर नहीं, हम तो छोड़ के जा सकते हैं। बोलती है 7 जन्म पीछा करूंगी, मर गई तो भूत बन गई। मैंने तुम तो हमें धमकी देती थी। बोले नहीं, तुम्हें पता नहीं था ना आपसे हमें तो कैसे देता है। इलाज है पर पीड़ से काम करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? आज से हमसे पहले मेरा घर इससे भी नीचा था। ये कितना है? 4 फीट 11 6 कितना? 12 इंच। वो था 4 फीट नीचे। तो बारिश होती थी तो क्या बन जाता था? स्विमिंग पूल। होती थी करोड़पति, पहले पानी निकालते ला बाल्टी दे। और शाम को आता था फिर भरा मिलता था। इंद्रदेव बहुत परेशान थे मेरे को। अभी मैं 10वें माले पर रहता हूँ, 10th फ्लोर। फरीदाबाद जो मुझे कौन ही नहीं छू सकता।
क्या हुआ पता है? कूलर चलता था उसमें पानी डालना पड़ता है, अभी एसी चलता है पानी निकालता है वापस। बोलता कितनी बाल्टी डाली थी, भर में चल। कामयाब होने के बाद कामयाबी से पहले रास्ते रहेंगे ऐसे, कैसे ऐसे, और कामयाब होने के बाद रास्ते हो जाते हैं सीधे सीधे। घरवाले भी हो जाते हैं सीधे, घरवाली वाह, रिश्तेदार सीधे, पड़ोसी सीधे। हेलो यस। अभी सुनील फरीदाबाद से कॉलोन सेमिनार करने आ जाए तो वो पड़ोसी बोलते हैं कि आवाज पड़ोसी है। हमने सुना नहीं इनकी बात, मैंने कहा तेरे पास सुनाने का टाइम नहीं है तेरे पास। हेलो यस। आवाज आ रही है नहीं आ रही? यस। मैं और जगदीश कबीरा बुलंदशहर गए साले को प्लान दिखाने, साले ने हमारी इतनी बेइज्जती करी, इतनी काका लाल करके हम निकले थे। बोले बताओ क्या बोला था? रेड कलर की प्लेटिना पे गए हम दोनों प्लान दिखाने, और हमें बोलता कौन सी गाड़ी में आया तुम? मैंने कहा खड़ी नहीं बाहर। हेलो, उसकी शादी आगरा हुई ऐसे घर में जहाँ सूट भर के गोल्ड मिला था, ब्रीफकेस भर के उसे नोट मिले थे। तो डायलॉग नहीं मारेगा तो मारेगा क्या? जैसे नो 17 मार्च को उसकी गुड़िया की शादी है, कार्ड देने आया तो व्हाइट टाइल लगी हुई है, जूते कहाँ उतारे थे? हेलो, उसकी बहन ने बोला आ जाओ काम वाली लगी हुई है। नहीं बहन बंदे तो जाएंगे। और जीजा से बोलता ना हमें माफ करते हैं, मैंने कहा हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमारी बेइज्जती नहीं करी, हमारे साथ कोई गया था डाउनलाइन, उसके सामने हमारी झंड करी, अब सॉरी हमारी हो। कैसे लो? क्योंकि मेरी आदत है, मुझे बातें याद रहती हैं, तुम्हें रहती है? मजाक उड़ाया ना जिन लोगों ने, नाम देखो उनका। और जब कामयाब हो जाओ तो उनसे सबसे क्या लेना है? कैसे मत देंगे राइट? कर सकते हैं क्या? आरसीएम में हम बाइक पे चलते थे, अभी किस पे चलते हैं? यस नो? अप्रैल में एक और आ रही है, क्या? कहां से आई? कहां से? 15 रुपए के नमक में 2 कारें कैसे आ सकती हैं? उधर हिरोने वाली होंगी मोटर। माय डियर, सिस्टम है सिस्टम। क्या सिस्टम? भारी चीज गिराओगे तो नीचे गिर जाएगी और टनों वजन बोलेगा, भाई जहाज उड़ जाता है। क्यों? सिस्टम। सिस्टम। पानी डालोगे तो ऊपर से नीचे, सिस्टम लगा दो तो नीचे से ऊपर। ऐसे ही खर्च करोगे तो खत्म हो जाएगा, आरसीएम से खर्च करोगे तो घर भर जाएगा। करना चाहिए आरसीएम? पक्का? पर इस दिमाग की प्रोग्रामिंग कामयाब लोगों की किताबों से करनी पड़ेगी। बिल गेट्स को जानते हैं कितने लोग? 50 किताबें हर साल पढ़ने वाला व्यक्ति आज भी 50 किताबें हर साल पढ़ता है। क्या जोड़ते उसे? बोलता है माइंड प्रोग्रामिंग। यस नो? जेफ बेजोस जो अब नंबर 1 है, 4 किताबें एक हफ्ते में पढ़ता है, 4 किताबें। तो समझ में आ गया इनमें खजाना है। हेलो, अभी तक जो हमने किताबें स्कूल कॉलेजों में पढ़ी वो हमें अच्छा नौकर बनाने के लिए थी। अब किताबें अच्छा कौन सी पढ़नी चाहिए? पर हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 200 रुपए की किताब इधर डल गई तो करोड़पति हो सकता है, 200 रुपए का पिज्जा इधर डल गया तो पिज्जा हो सकता है। मटका प्रसाद, उसमें बहुत मजा आता। हेलो, बस कामयाब लोगों को इसमें मजा आता है। बाकी आपकी मर्जी है, तो प्रेशर नहीं है, क्योंकि टीचर का काम किताबें बेचना नहीं होता, टीचर का काम होता है स्टूडेंट को एजुकेट करना, डेडिकेटेड और एजुकेटेड टीम है। या तो आप एजुकेट रहोगे या प्राइवेट टीम से आउट हो जाओगे अपने आप ही। तैयार हैं? पक्का? और लास्ट में मैं अपनी बात खत्म करूं, उसमें मैंने कहीं सुना था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। हिम्मत ना हारना, थक कर ना बैठना, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा। मेरे कोच, मेरे शिल्पकार, ये पत्थर जिसे कोई नहीं जानता था,
आज इस पर मालाएं चढ़ती हैं, इसकी वजह से मैंने कई बार सोचा और से मुझे हटा के देखूं अपने आप को तो मेरी वैल्यू क्या थी, आज से मेरी वैल्यू बढ़ा दी। आज लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, आज लोग फोटोग्राफ लेते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं, इसकी वजह से ये